हॉस्टल दिखाना इसलिए भी ज़रूरी है कि वो माता पिता जो अपने बच्चों को दूर भेजने से घबराते हैं कि हम बच्चों को दूर भेज देंगे, कैसे तैयारी करेंगे, क्या करेंगे, तो उनके लिए ज़रूरी है ये वीडियो। आप आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। किचन है यहाँ पे इस हॉस्टल में? नहीं सर, किचन तो नहीं है, ऊपर है, वहाँ जाना पड़ता है। खाना पीना कैसे करते हुए? टिफ़िन मंगाते हैं सर। ये जैसे कि उन्होंने बताया कि टिफ़िन उन्होंने लगा रखा है, तो खाना जो उनका है इस तरीके से पैकेट में जो है पैक होके आता है, जिसमें रोटी है, दाल है, सब्जी है और डिवाइडेड है। इधर इतना मैं रह लेती हूँ, उतना मैं वो रह लेती है और अटैच बाथरूम है बस। बातचीत होती है बढ़िया? हाँ, मेरे रूममेट अच्छी है। रूममेट अच्छी है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना माहौल के लिए। पापा क्या करते हैं? मेरे पापा किसान हैं। अच्छा, बड़ी उम्मीद से उन्होंने भेजा होगा आपको। हाँ, भेजने से पहले मन में कुछ हिचक भी रही होगी, बेटा तुम वहाँ कैसे कर लोगी, क्या करोगी? अभी क्या बोलते हैं वो? महासमुंद से 200 किलोमीटर दूर है, तो मैं फर्स्ट टाइम बिलासपुर आई हूँ यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो घर वालों के मन में झिझक था कि वहाँ जाएगी तो कैसी रहेगी। बाकी यहाँ का माहौल तो ठीक है ना बिलासपुर? वैसे लोग बोलते हैं CGPSC हब है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हब है, तो है लगता है यहाँ पे? तो सर लोग जो बताते हैं वो वही बुक्स में ही हम लोग इंक्लूड कर देते हैं। जैसे कि मैं बुक्स दिखा सकती हूँ, मैं वहीं पे नोट्स बना देती हूँ ऐसा। हाँ, मेरे पास है जी। ये हॉस्टल है इनका, बहुत छोटी सी स्पेस में पूरी दुनिया इनकी है और एक उम्मीद से कि इनका भविष्य जो है सुनहरा होने वाला है। और ये इनका मोटी मोटी किताबें, इन मोटी मोटी किताबों को पढ़ने के बाद अरे बाप रे ये सब रखी हुई हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जो गली आप देख पा रहे हैं ये हॉस्टल वाली गली है और बिलासपुर के गांधी चौक के पास हम मौजूद हैं। और बिलासपुर, आपको पता है कि बिलासपुर जो है CGPSC का हब है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हब है, जहां पे प्रदेश भर के बच्चे, युवा अपने उज्जवल भविष्य की कामना को लेकर आते हैं और उज्जवल भविष्य की तैयारी को लेकर यहाँ पे पसीना बहाते हैं। तो आज आपको हम बताने वाले हॉस्टल की कहानी। गर्ल्स हॉस्टल में हम पहुँच चुके हैं और ये गर्ल्स हॉस्टल है। यहाँ अंदर जाकर लड़कियों से बात करेंगे, उन युवाओं से बात करेंगे जो लोग अपने घर से काफ़ी दूर आकर यहाँ पे तैयारी करते हैं। तो उनकी तैयारी कैसे होती है, गर्ल्स हॉस्टल कैसा होता है, उनके किस तरह से वो CGPSC हो चाहे बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसकी तैयारी में जुटे रहते हैं। तो हमने कुछ लड़कियों से बात करने की कोशिश की थी, उनसे परमिशन मांगा हमने कि भाई हम आपसे बात करेंगे, हॉस्टल आपका दिखाएंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। तो उन्होंने हामी भरी है कि भैया कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हॉस्टल दिखाना इसलिए भी ज़रूरी है कि वो माता पिता जो अपने बच्चों को दूर भेजने से घबराते हैं कि हम बच्चों को दूर भेज देंगे, कैसे तैयारी करेंगे, क्या करेंगे, तो उनके लिए ज़रूरी है ये वीडियो। आप आखिरी तक ज़रूर देखिएगा कि लड़कियां जो हैं घर से दूर, बच्चियां जो है अपने घर से दूर आकर किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं। तो आज देख सकते हैं कि अभी पढ़ाई का समय है और एग्ज़ाम का दौर चल रहा है। और बात कर लेते हैं, क्या नाम है आपका? सर मेघा पांडे नाम है। जी मेघा जी, आप कहाँ से हो? सर मैं कोरबा से हूँ। कोरबा से हो जी। और बिलासपुर में कब से हो? बिलासपुर में अब 8 महीने से हूँ। 8 महीने से हो जी। और इसी कमरे से हो? जी सर, इसी कमरे में रहते हैं। गांधी चौक सामने? जी, यही से सब पढ़ाई पास पड़ जाए सर, इसीलिए वॉकिंग डिस्टेंस पे रहते हैं। गाड़ी वाड़ी का लफड़ा ना हो ताकि हाँ, तत्काल ताकि पहुंचे। पैदल कोचिंग ही भी सामने ही है? जी, यहीं पे। कौन सी कोचिंग से तैयारी करी? सर पटेल ट्यूटोरियल से। पटेल से तो ब्रांड है जी। पटेल। कितने बच्चे पढ़ते हो यहाँ पे? वहाँ पे तो कम से कम 400-500 स्टूडेंट हैं। 400-500 जी। जी। बाकी किचन है यहाँ पे इस हॉस्टल में? नहीं सर, किचन तो नहीं है, ऊपर है, वहाँ जाना पड़ता है। खाना पीना कैसे करते हुए? टिफ़िन मंगाते हैं सर। टिफिन? जी। उसका चार्ज क्या होगा? 2000 है 1 महीने का। 1 महीने का? सुबह शाम देते होंगे? सुबह शाम देते हैं। सुबह शाम। बाकी नॉर्मल वेज रहता होगा, नॉन वेज भी रहता होगा? नहीं, वेज रहता है सब। अब आप तो पढ़नी ही है। हाँ जी। ब्राह्मण है तो जी। संभव ही नहीं है वो नॉन वेज वाला। जी सर। जी जी। बाकी ये इतने से कमरे में हो जाता है आपका? हाँ सर, अब इतने एक में बेड ही चाहिए बस? हाँ, एक बेड ही चाहिए। बैठ के आप तैयारी कर सकें? जी। जी। क्या पढ़ रही हैं अभी आप? सर मैं अभी PSC का ही तैयारी कर रही थी। PSC के? जी। यहाँ पे ऑलमोस्ट मतलब PSC वाले ज़्यादा हैं। जी। क्या लग रहा है सरकार से? सरकार बस सर वैकेंसी ज़्यादा निकाल दे, बहुत कम आता है ना, तो स्ट्रगल बहुत बढ़ जा रहा है। मतलब कंपटीशन, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि मात्र 100-200 पोस्ट निकलते हैं PSC में और लाखों में फॉर्म जाता है। तो हम लोग को उससे डिसअपॉइंटमेंट होता है। और जनरल में आने की वजह से कट ऑफ इतना हाई हो गया है कि मतलब हम लोग क्रॉस ही नहीं कर पा रहे हैं प्रीलिम्स।
आरक्षण जी आरक्षण की वजह से। आरक्षण पे अलग देश में विवाद चलते हैं, बहस चलती रहती है। जी। बाकी इस रूम का किराया कितना होगा? कितना जो बड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं, 2 बेड बस है यहाँ पे? सर एक पर बेड 2500 है। अच्छा, जी पर एक बेड बेड का 2500। 2500। जी तो दोनों मिलके आप ये 2500 रुपये देती है और हाँ आप 2500 वो भी देते हैं? 2500 देती है, मैं इसमें भी। बिजली बिल, पंखा उनका सब इंक्लूड है? हाँ पंखा वंखा इंक्लूड। गर्मी से बचने के लिए थोड़े कूलर आपने लगा रखे हैं? जी सर लगा रखे हैं। जी जी जी। बाकी रात को जैसे आना जाना तो कहीं कोई दिक्कत तो आसपास नहीं होती है? नहीं सर 10 बजे बंद हो जाता है। हॉस्टल बंद हो जाता है? जी 10 बजे। बाकी कुछ काम हो तो बाहर? जरूरी हो तो बता के आप जा सकते हैं। जी जी। टोटल इस हॉस्टल में कितने कमरे होंगे? इस कमरे होंगे कम से कम 30-35 होंगे। 30-35 कमरे हैं? जी ऐसे छोटे छोटे बना के रखे हैं? जी ओके, बहुत बढ़िया। और सारे कमरे पैक होंगे अभी तो? जी सर सब फुल है अभी। वेटिंग रहता होगा कि रहता होगा तो? हाँ कब ही जाते हैं, बट जैसे ही कोई जाता है फुल हो जाता है। ये पूरा आसपास हॉस्टल वाला इलाका है ना? पूरा हॉस्टल वाला इलाका है सर। जी जी जी। नमस्ते, नमस्ते। आपका नाम? निवेदिता भगत। निवेदिता भगत। निवेदिता आप कहाँ से हो? मैं पत्थल गांव से हूँ। तो ये जशपुर वाला हाँ है, जशपुर। जहाँ से मुख्यमंत्री जी आते हैं। जी, अब तो उम्मीदें आप लोग की बढ़ गई होगी मुख्यमंत्री जी से? हाँ जरूर। जी, कैसा उनका काम धाम? पहले भी रहे हो तो वहाँ क्षेत्र में? पहले भी काफ़ी अच्छा रहा है उनका काम जी। उस इलाके के लिए, तो फिर अभी उम्मीदें कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं। अब मुख्यमंत्री हैं मुख्यमंत्री तो बन गए भाई, अब तो इस इलाके की तस्वीर बदलनी चाहिए। लोग बोलते थे कि वो इलाका जो है अछूता रहा विकास से, अब थोड़ी सी उम्मीदें बढ़ गई वहाँ हाँ बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं उनसे अब। से। ये आपने मैप अप लगा रखा है? यस सर। जी, इस मैप में क्या क्या है? इसमें मानचित्र, भौगोलिक हाँ विशेष? ये भौगोलिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ का जितना भी पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, झरने हैं, मंदिर हाँ है। मंदिर वगैरह, जी। अभ्यारण्य वगैरह, उन सबको इसमें दर्शाया गया है। और ये आपका ये भारत का इतिहास है। जी। जी कि कब कब क्या क्या हुआ वो इतिहास है। यस। कंप्लीट जो है कंपटीशन एकेडमी, यहाँ से पढ़ाई करते हैं आप? नहीं। तो ऐसी चैट लेके आ गए हम कब? हाँ इनका मैप अच्छा रहता है इनका। और ये भारत का संविधान है। जी। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि संविधान बदलेंगे, कांग्रेस वाले ऐसे कह रहे हैं करके। बीजेपी कांग्रेस आपस में चल रहा है, आप लोग सुनते होंगे सब नेताओं के बयान, तो आप लोग क्या सोचते हो? हमारा सोचना तो ऐसा है भाई, कोई भी आए सत्ता में, जी। वैकेंसी आए बस, वैकेंसी बेरोजगारी हटे। रोजगार आ जाए। हाँ। जी। बाकी आप घर वर से दूर हैं, कब से यहाँ पे? मैं लगभग 1.5 साल से हूँ। 1.5 साल से? क्या तैयारी करी? पीसी व्यापम की तैयारी कर रही हूँ। सीजीपीएस? जी हाँ। और सीजीपीएस भी देती होंगी बीच में? हाँ। जी। कितनी बार अटेंड कर लिया आपने? मेरा ये पीएससी का 2nd अटेम्प्ट था। जी। और व्यापम का तो अभी वैकेंसी ही नहीं आया है, पर अभी पेपर ही नहीं हुआ। सिर्फ तैयारी कर रही हैं? हाँ सिर्फ तैयारी ही चल रहा है। कई बार पढ़ डाले होंगे, बार बार? हाँ कितने बार पढ़ डाले, फॉर्म आता है, फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम का ठिकाना ही नहीं है। ये बड़ा दर्द है युवाओं का। सबको यही उम्मीद है कि भाई वैकेंसी आ जाए जल्दी जल्दी। बहुत सारी पेंडिंग होगी ना? हाँ बहुत सारी पेंडिंग है, बस फॉर्म भरे हैं, उसका पेपर हुआ ही नहीं है ना, उस बारे में कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, कुछ भी नहीं। आपने क्या क्या फॉर्म भरा है? मैंने अभी हॉस्टल वार्डन हो गया, अभी रेलवे का आया है वो हो गया, फिर इससे पहले मेरी बीएड हो चुकी है, तो अब डीएड वाले के लिए आना है, तो फिर उसका वेट कर रहे हैं। फिर प्रयोगशाला परिचारक, तो फिर बहुत सारी वैकेंसीज हैं। जी। और कोचिंग मतलब कितने घंटे कोचिंग पढ़ाई करते हैं? मेरी कोचिंग चलती है 7 से 11 जी। चंद्रा एकेडमी में, और 12 से उधर 9-10 बजे तक लाइब्रेरी। उसके बाद बाकी बचे टाइम जो है आप यहाँ पे? हाँ बाकी बचे टाइम। हाँ। बाकी खाने पीने का क्या सिस्टम रहता है? खाने पीने का वही टिफ़िन है। टिफिन है वही 2,000-2,500 हाँ। बाकी ब्रेड आप रखे कब आज ही लाए ब्रेड? नहीं ये कल का है। कल का है? ऐसे जब मन करते भूख लगे तो खा हाँ लेते हैं? ये लाइब्रेरी के लिए है। लाइब्रेरी के लिए? जी जी। बड़ा स्ट्रगल रहता है। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा किसान हैं। अच्छा, बड़ी उम्मीद से उन्होंने भेजा होगा आपको। हाँ। भेजने से पहले मन में कुछ हिचक भी रही होगी, बेटा तुम वहाँ कैसे कर लोगी, क्या करोगी? अभी क्या बोलते हैं वो? अभी बोलते हैं जैसा भी हो, जो भी हो, करके आना है वापस। करके आना है? हाँ, बन के आना? कुछ बन के आना है कुछ ना कुछ। आप लोग के घर में कितने भाई बहन हैं? हम लोग 3 भाई बहन हैं। जी। और आप बड़ी हैं? नहीं सबसे छोटी? बाकी लोग नौकरी में हैं? लोग हाँ बड़े भैया हैं। नौकरी में हैं? हाँ। तो आपसे और ज़्यादा उम्मीदें बढ़ गई होगी। आप बड़े भाई भी मोटिवेशन मिलता होगा आपको? जी सर। वो भी यहीं आप बिलासपुर की तैयारी किए थे कि वहीं से कर लिए थे? वो वहीं से। चलो बढ़िया है आपने यहाँ पे। बाकी यहाँ का माहौल तो ठीक है ना बिलासपुर? वैसे लोग बोलते हैं सीजीपीएससी हब है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हब है, तो है लगता है यहाँ पे? हाँ है कंपटीशन है। हाँ। सारी तैयारी यहीं से होती है? हाँ यहीं से। बाकी घर वालों से पैसे वैसे मांगते होगे तो कुछ
क्या बोलते हाँ हैं? सर, खुद को ही अच्छा नहीं लगता कि कितने बार पैसे वगेंगे। अब ऐसा लगता है कि अब इतने बड़े हो गए हैं, पढ़े हैं, डिग्री ली है, तो खुद से कुछ अर्न करें। ऐसा लगता है कि कब तक हम मम्मी पापा को इतना बोझ देते रहेंगे। नहीं सर, कुछ ज़्यादा सामान, क्योंकि कोई भरोसा नहीं रहता, कभी जाना भी पड़ जाता है तो फिर कहाँ सामान लेके घूमते रहेंगे। इसलिए अच्छा कम ही सामान में और कम चीज़ों में अपना गुजर करते हैं। पानी वानी कैसा आता है यहाँ पे? पानी ठीक है सर, पानी मतलब ठीक। बॉटल से आता है कि ये बाल्टी वाल्टी भर- बोर चलता है तो बोर चलता है, भर नल लेते से हैं। हाँ उसमें भर लेते हैं। बाकी बाथरूम होगा, कॉमन बाथरूम सबके लिए। हाँ कॉमन है सब। लेकिन कि हॉस्टल में एक रूम में एक मंदिर भी है, माता देवी। कौन सी माता देवी है? रतनपुर महामाया। रतनपुर में हमारे महामाया माई के मंदिर जी, है, छोटा सा जी। प्यारा सा। और बाकी ये रैक आप जिसमें से अपना पूरा सामान रखे हुए हैं। जी। चटनी वटनी घर से लेके आए हैं? नहीं सर, यही खरीदते हैं। दिलों से चटनी खरीदनी बढ़िया है। जी। बाकी ठंडी के लिए ब्लैंकेट भी रखे हुए हैं। जी। ये टाइम पास के लिए चना रखे हुए हैं आप लोग? जी। जब मन करे कुछ खाने का तो खा लो। बढ़िया ये हॉस्टल है। और दूसरे रूम में जाकर देखते हैं वहाँ पे कैसा माहौल है, उसको भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये दो, इनका भी दर्द आपने समझा कि सबसे ज़्यादा जो डिमांडिंग है, सबसे ज़्यादा जो डिमांड है, भैया वैकेंसी आनी चाहिए, कैसे भी आए वैकेंसी। तो अलग अलग रूम है, आप देखते हैं छोटे छोटे बहुत सारे रूम हैं। एक रूम का एक बेड का जो है किराया 2500 रुपये है। तो और भी लड़कियाँ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, ऊपर जाते हैं। अब आपको हॉस्टल के दूसरे फ्लोर पर लेके चलते हैं जहाँ पे और भी लड़कियाँ रहती हैं। ये जैसे कि उन्होंने बताया कि टिफ़िन उन्होंने लगा रखा है, तो खाना जो उनका है इस तरीके से पैकेट में जो है पैक होके आता है, जिसमें रोटी है, दाल है, सब्जी है और कुछ अचार वगैरह भी है। तो ऐसे ही सबका लिखा रहता है कि किसका किसका खाना है। जैसे इसमें नाम है श्वेता का नाम लिखा हुआ है, इसके अलावा इसमें गीता का नाम है। तो ऐसे ही जो टिफ़िन वाला है वो यहाँ पे रख देते हैं कि ये श्वेता का खाना है, ये गीता का खाना है, या फिर XYZ जिनका भी खाना है, तो उसमें नाम लिखा रहता है। तो वो जिसका नाम रहता है वो अपनी जो है खाने को लेकर चले जाती है। तो आपको दूसरे रूम लेके चलते हैं जो खुला हो, जिनसे बातचीत की हमने। ये रूम है, बात कर लेते हैं। हेलो, हाय, कैसे आप लोग? बहुत बढ़िया है। चलो, ये एक दूसरा रूम है जिसमें 4 लड़कियां यहाँ पे रह रही हैं। हालांकि कुछ उनकी सहेलियाँ भी हैं जो यहाँ पे आई हुई हैं। हम लोग 2 रूममेट्स रहते हैं यहाँ पे। और जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि अभी शिक्षक भर्ती आने वाली वैकेंसी हम लोग सुन रहे हैं, बहुत टाइम हो गया, लेकिन अभी चुनाव के चलते भी वो शायद नहीं आ रहा है। और 23,000 पोस्ट आने वाली थी, जिसको अभी शायद कटौती करके शायद 12,000 अभी सुनाई दे रहा है। तो उससे जैसे कि BEd वाले को भी बाहर कर दिया गया है ग्रेड 3 के लिए, तो उसके लिए भी थोड़ा सा हम लोग को मांग चाहिए था। हाँ, क्योंकि उस टाइम अगर बोला जाता कि मतलब DLED वाले का ज़्यादा मतलब मांग है अभी, तो कैटेगरी कि पहले DLED वालों को दिया जाता, फिर BEd वालों को। तो हम लोग पहले DLED कर लेते, फिर BEd करते। जब करने के बाद अगर आप संशोधन कर रहे हैं अपने जितने भी हो रहा है अभी, तो वो हम लोग को बहुत दिक्कत जा रही है। तो उसके तहत थोड़ा सा कन्फ्यूज़न, हाँ, मतलब क्या करना चाहिए, अब क्या करें इसके तहत, तो थोड़ा सा वो भी दिक्कत जा रहा है हम लोग को। तो उसके लिए भी थोड़ा अगर सरकार कुछ कर सकती है, अगर BEd वालों को, जैसे कि बहुत लोगों का ऐसा हुआ कि DLED किए हुए हैं उन लोग को ले रहे हैं, वर्ग 2 के लिए तो ले ही रहे हैं उन लोग को भी, और हम लोग को तो वर्ग 2 ही मान्यता है, और जो PG किए रहते हैं उन लोग को ही ग्रेड 1 में मान्यता है ना। शिक्षक की तैयारी कर रही हैं? शिक्षक के, हाँ, मैं शिक्षक के लिए तैयारी कर रही हूँ। मैं महासमुंद डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा नाम पद्मिनी बांधे है और मैं भी हरिराम पटेल सर के यहाँ कोचिंग कर रही हूँ। जैसे कि कोचिंग में तो अच्छी पढ़ाई होती है और हम लोग सेल्फ स्टडीज़ भी कर लेते हैं यहाँ पे, और हम लोग सारे रेंट्स पे रहते हैं और हम लोग का खाना बाहर से ही आता है। तो उसके तहत भी बहुत हम लोग को दिक्कत वगैरह हो जाती है यहाँ पे। तो रेंट वही पर बेड 2,500? हाँ, 2,500 पर बेड पड़ जाता है, और हम लोग को टिफ़िन का वही कॉस्टली 2,000, मतलब वही हो जाता है 5,000 समथिंग हो जाता है। महीना जाना ही है। हम महीना 5,000 खर्चा हो जाता है यहाँ पे। कोचिंग की फीस कितनी होगी? अभी कोचिंग की फ़ीस जैसे कि देख कर है, जैसे कि अभी 1 साल का हम लोग का लिया गया है, 13,000 रुपये लिया गया है कोचिंग से। और अगर बुक्स वगैरह कुछ रहता है तो उसमें इंक्लूड रहता है, और कुछ टेस्ट वगैरह उसका अलग से फीस देना पड़ जाता है। तो एक शिक्षक की तैयारी के लिए कितने साल की तैयारी रहती है? मतलब अभी 6 मंथ की दे रहे हैं वहाँ पे, 6 मंथ की तैयारी में आप 6 महीने बन की। जाएंगे? हाँ, ऐसा तो बोल रहे हैं, मतलब करवा देंगे लोग, बाकी तो हम लोग को सेल्फ स्टडीज़ भी करना पड़ता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, आप लोग ऐसे ही रहते हो कि पंखा चलता है कि नहीं? हम लोग सेल्फ से लेके आए हैं कूलर, और पंखा बस चलता है और लाइट्स बस। चालू कर दूँ पंखा? थोड़ी गर्मी लग रही है हमारे तब से। हाँ, कर सकते लाइट हैं। चला दी खुशवंत भाई तो और ज़्यादा। बाकी ये आपका रूम है बिल्कुल वैसे ही जैसे बाकी रूम की तरह है? हाँ, बाकी रूम की तरह ही है, और हम लोग को मतलब डिवाइडेड है, इधर इतना में मैं रह लेती हूँ, उतना में वो रह लेती है, और अटैच बाथरूम है बस। बातचीत होती है बढ़िया?
हाँ मेरे रूममेट अच्छी है। रूममेट अच्छी है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना माहौल के लिए, रूममेट का अच्छा होना। अच्छा ना, हाँ। तो ये पहले से तय होता है कि आप लोग तय करके आते कि यार एक काम करते हैं, एक ही रूम में दोनों रहेंगे ऐसे करके? नहीं नहीं, वो पहले से रहती थी और मैं अभी 3 महीने हो रहा है मेरे को यहाँ पे शिफ्ट हुए कोचिंग के तहत। तो फिर वो अलग सरगुजा डिस्ट्रिक्ट से है शायद वो, और मैं महासमुंद डिस्ट्रिक्ट से हूँ। घर का माहौल कैसा है, मतलब घर वाले कितना सपोर्टिव रहते हैं आप लोग के? घर वाले सपोर्टिव रहते हैं, लेकिन उन लोग को भी अब टाइम देखते देखते थोड़ा उन लोग का उम्मीद भी थोड़ा डाउन हो जाता है कि अभी तो एग्ज़ाम हो नहीं रहा है और आप लोग घर से बाहर हो, एग्ज़ाम टाइम चले जाना, अभी आ जाओ घर, ऐसा मतलब उन लोग को बोलना रहता है। तो अब जितना जल्दी एग्ज़ाम हो जाता तो अच्छा रहता है। ये लेकिन एक दृढ़ निश्चय लेके आए कि आप करके ही जाना है। हम करके ही जाना है, तो अभी थोड़ा देखो वैकेंसी कितना जल्दी आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ियों में एक दिक्कत है लड़कियों के साथ में कि जल्दी शादी करा देना, तो उसका अलग प्रेशर होगा। शादी के लिए हर सीजन में कुछ ना कुछ प्रेशर आ जाता है, मतलब कोई देखने आ जाएंगे तो आ जाओ बोले, हाँ आ जाओ घर आ जाओ देखने आ रहे हैं, तो मतलब उसके टेंशन में और रहता है। लेकिन मम्मी हर लड़कियों के साथ होता है। हाँ सबके साथ होता है। 23-24 की हो जाती है, उसके बाद चालू जाता है। हाँ तो फिर उससे अभी देखो, अब हम लोग को खुद 24-25 साल हो जाते हैं, तैयारी करते हैं, अब बीएड करते टाइम हो जाता है ना, पीजी करते तो एज ही हो जाता है समथिंग, तो घर वालों का भी प्रेशर आ जाता है। और उसके बाद देखो अब 2 साल फिर बीएड करोगे, 2 साल पीजी करोगे, और फिर अब उसके बाद बीएड करने के बाद भी जो ये सब चीज़ देखना पड़ रहा है, तो फिर उतना मतलब आपने मैप लगा रखा है, प्राकृतिक मैप है ये? हाँ मैप, बहुत सारे मैप है, बट यहाँ पे अब ज़्यादा चिपकाना नहीं है बोले है ना, दीवार खराब हो जाती है, इसके तहत हम लोगों ने नहीं किया जाता। दीवारों में भी कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है, वो सब दिमाग के लिए उसके लिए है? हाँ मतलब कुछ कोड है, वर्ड है यहाँ पे, मतलब जो शायद आपने 17, 24, 18 कुछ क्या क्या लिखा हुआ है ये मैंने ना, मतलब जो डेट्स रहती हैं कुछ कैटेगरी वगैरह उसका रहता है, जो कट ऑफ वगैरह जाती है ना, वो सारी चीज़ें मैंने इस पे लिख दिया हुआ है। अच्छा, तो फिर उसके बाद आपने लिखा है आई एम नॉट कुछ, आपने मोटिवेशन है वो? हाँ मोटिवेशन लाइन, आई एम नॉट कंप्लीटेड माई लाइफ बट मैं स्ट्रगल कर सकती हूँ हमेशा। तो फिर वो है, सो की उठती होंगी सबसे हाँ तो मैं लाइट चालू करती हूँ, पंखा बंद करती हूँ, तो वो देखती रहती हूँ। हाँ दिमाग में रहता है वो हमेशा, वही लिख दिया मैंने। सही है। चलो बाकी आपका भी वही टिफिन बाहर से ही आता है? हाँ टिफिन वगैरह बाहर से आता है। चलो बढ़िया है, शुभकामनाएं आपको जी। आपका नाम? जी मेरा नाम रितु है। जी आप अभी कोचिंग से ही आई हैं ऐसा लग रहा है? जी बैग भी उतारी नहीं आप? जी मैं डीएड की हुई हूँ और अभी हुआ है उसमें, मैं भी अपना नियुक्ति का इंतज़ार कर रही हूँ सर। जी कब से हो गया, हम लोग 8 महीने संघर्ष किए, जीत गए, फिर भी अब हमको नियुक्ति नहीं मिल पा रहा। ऐसा लगता है कि अब बस मंजिल मिल गए है, पता चलता है कि बहुत अभी ऊंचा सीढ़ी बचा है, ऐसे लगने लगता है। कब से नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं और हो ही नहीं रहे, तो बस उसी पे मानसिक पीड़ा में घर भी नहीं जा पा रहे हैं, ऐसा है। परेशानी होगी? जी शादी नहीं हुई ना? जी नहीं। घर में उसका भी प्रेशर होगा? उसका भी बहुत प्रेशर रहता है घर में, क्या बोलोगे। अच्छा फिर रिश्ते भी आते होंगे? जी आता है, लेकिन वही है जब तक अपने पैरों में खड़े नहीं होंगे तब तक शादी करके और लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, ऐसा। शादी के बाद ये सही है कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है? जी ये सब तैयारी का टाइम मिलता है वो नहीं मिल पाएगा? नहीं जी बिल्कुल नहीं मिल पाएगा, और अपना सपना तो भूल ही जाओ, ऐसा रहता है। ससुराल वाले के और पति का जी उम्मीदें बढ़ जाती हैं, माँ के पक्ष का अलग उम्मीद। जी कोर्ट और कोर्ट की तरफ से हमको न्याय मिल गया है, अब सरकार की बारी है, हमको न्याय दे दे बस। जी जैसे जनरल नॉलेज की तैयारी वगैरह कैसे करती हैं आप लोग? अखबार वगैरह कितने घंटे पढ़ते हैं? अखबार तो यहाँ वहाँ पर आता नहीं है, जहाँ पर रहते हैं हम लोग पीजी में रहते हैं, तो सिर्फ मोबाइल से ही काम चला लेते हैं जनरल नॉलेज के लिए। हाँ न्यूज़ से वहीं से। कैसे देखते हैं? ऐप डाउनलोड करके रखा है कि व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे होंगे आप? जिसका हम लोग जैसे कुछ खरीदे रहते हैं ना, जैसे जिससे पढ़ना है एक ठो उसको डाउनलोड कर लेते हैं, फिर उसी से पढ़ते रहते हैं, एक ही चीज़ से पीडीएफ करके। और जनरल नॉलेज तो ज़्यादा, जैसे मैं टीचर का तैयारी कर रही हूँ तो उसमें जनरल नॉलेज सिर्फ 10 नंबर का है, तो उससे ज़्यादा जो पहले है ना उसको फोकस करती हूँ, उसके बाद जनरल नॉलेज को पढ़ती हूँ। फिर भी अखबार मंगवाते हैं? अपनी आता है? आता है, घर में जाती हूँ तो अखबार पढ़ती हूँ। अखबार जरूरी ना? जरूरी है। तो ये हॉस्टल है इनका, बहुत छोटी सी स्पेस में पूरी दुनिया इनकी है, और एक उम्मीद से कि इनका भविष्य जो है सुनहरा होने वाला है। और ये इनका मोटी मोटी किताबें, इन मोटी मोटी किताबों को पढ़ने के बाद अरे बाप रे ये सब रखी हुई हैं, तो इसका शेड्यूल कैसे करते हैं कि कब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? हम लोग हफ्ते में डिवाइड कर दे रहते हैं कि जैसे कि हम लोग कोचिंग से आते हैं सारे, मतलब हम लोग को जैसे कि 3 क्लासेस होती है कोचिंग में, तो हम तीनों क्लासेस का वहाँ पे नोट्स बना करके फिर आके उसको रिवीजन कर लेते हैं।
और जो बच जाता है उसमें और कुछ इंक्लूडेड कर देते हैं, जितना भी कुछ रहता है उसको। और फिर हम लोग जैसे डिवाइड कर लेते हैं कि एक हफ्ते में इतना कंप्लीट कर देंगे चैप्टर, जैसे कि मैथ्स का रहता है तो हम लोग इतना मतलब परसेंट का इतना आज पढ़ लेंगे, मतलब परसेंट को एक हफ्ते के अंदर कंप्लीट ही करना रहता है मैथ्स का, क्योंकि वो बाद में कंप्लीट होता नहीं है। तो फिर हम लोग तुरंत कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, गोल सेट करके रखे रहते हैं। और फिर उसके बाद फिर जो नेक्स्ट रहता है हम लोग को जो चलता रहता है, जैसे कि हम लोग का पेडागॉजी वगैरह हो गया हम लोग का, फिर उसको कंप्लीट करते जाते हैं। और कुछ इंक्लूडन कर रहा रहता है, सर लोग जो बताते हैं वो वही बुक्स में ही हम लोग इंक्लूड कर देते हैं। जैसे कि मैं बुक्स एक दिखा सकती हूँ, मैं वहीं पे नोट्स बना देती हूँ ऐसा। हाँ, मेरे पास है जी। बाकी एक मोबाइल वाला इशू है कि मोबाइल भी है आज की तारीख में और सोशल मीडिया भी है, आप लोग उसमें है कि नहीं सोशल मीडिया वगैरह में? हाँ, मैं सोशल मीडिया वगैरह में सारे हूँ, मैं सारे सोशल मीडिया से फॉलो कर लेती हूँ। और मेरे वहाँ पे ऐप्स वगैरह भी हैं, हम लोग कोचिंग में इंक्लूड देते हैं हम लोग को ऐप्स, उसमें से भी हम लोग को वीडियो वगैरह मिल जाती है। और जैसे कि सर लोगों ने टेलीग्राम पे भी चैनल है, उसमें भी हम लोग को मिल जाते हैं नोट्स वगैरह। हाँ, पार्ट्स है, उसमें भी हम लोग को मिल जाते हैं। हाँ, और जो भी कुछ रहता है हम लोग यूट्यूब से वगैरह से भी निकाल लेते हैं वीडियोस वगैरह। तो उससे यूट्यूब तो हाँ, उससे भी देख सर्च करो, सब मिल जाता है वहाँ पे। हम लोग ऐसे ही ऐड कर लेते हैं, जैसे कि कोई अगर हम लोग को नोट्स नहीं भी बनाना रहता है तो हम लोग बुक्स में ही ऐसे ऐड करके हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे कि सारे बुक्स में ऐड करे हुए हैं। हाँ, ऐड कर लेते हैं, पेन से लिख लेते हैं, ऐसे ही हो जाता है हम लोग का। बहुत सारा हम लोग ऐसे ही ऐड कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न उसमें दिए रहते हैं, उसको हल करते रहते हैं उसको पढ़ने के बाद। ऐसे ही हम लोग का चलता रहता है। और हाँ, हम लोग नोट्स भी बनाते हैं और हम लोग PDF भी निकालवा लेते हैं, जैसे कि कोचिंग की तरफ दिया गया है, इसको हम लोग फिर बुक से देख करके हम लोग लिख लेते हैं। चलिए, शुभकामनाएं। आपका क्या नाम है? पद्मिनी बांदे। पद्मिनी जी, शुभकामनाएं। और आप लोग को भी। आपका नाम? रितु। और टेसु सुमन। सुमन, रितु और पद्मनी, आप सबको शुभकामनाएं। हॉस्टल था, पहली बार हम आपको हॉस्टल की तस्वीर दिखा रहे हैं और मुझे लगता है घर वालों का सपोर्ट पूरा रहता है ना? जी, घर वालों का सपोर्ट। जब आपको हॉस्टल भेजा गया तब मन में कहीं शंका रही होगी कि हाँ, क्योंकि बिलासपुर हम लोग के लिए नया सिटी हो गया, क्योंकि महासमुंद से 200 किलोमीटर दूर है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम बिलासपुर आई हूँ यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो घर वालों के मन में झिझक था कि वहाँ जाएगी तो कैसी रहेगी, कहाँ से रहेगी, क्या करेगी, उसको कुछ नॉलेज भी नहीं रहता है यहाँ पे। जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह थोड़ा दूर दूर में रहता है, तबीयत वगैरह ख़राब हो जाने से, और फिर कोई साथी मिल जाए, अगर उतना दूर से आ भी नहीं सकते ना घर वाले, तुरंत की तुरंत आ जाए, ऐसा हो भी नहीं पाता है। तो अगर मान लो जब तबीयत ख़राब हो जाए तो कैसे करेगी। तो फिर जो हमारे रूममेट्स रहते हैं वो लोग थोड़ा हेल्प कर देते हैं। हाँ, अभी आसपास में कोई फैमिलीज नहीं है, मेरी रिश्तेदार नहीं है यहाँ पे, तो थोड़ा दिक्कत चला जाता है उस सिचुएशन में अगर कुछ होता है। जी, चलिए, शुभकामनाएं आप सभी को। हॉस्टल था जिससे हमने दिखाया, और छोटे से कमरे में किस तरह से इनकी दुनिया है ये भी हमने दिखाने की कोशिश की। और आपको हमारी बातचीत कैसी लगी, हमारा प्रयास कैसे लगा कि उन लोगों के लिए भी ये ज़रूरी था ये वीडियो जिनके पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्ची दूर जाकर क्या करेगी, कैसे रहेगी, तो आपने देखा कि कैसे इनकी दिनचर्या होती है। आगे और भी बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। चुनावी यात्रा हमारी जारी रहेगी। हमारी चुनावी यात्रा स्पॉन्सर्ड बाय सहेली ज्वेलर्स, दूल्हे साहब और केसरिया फैशन, जिनके सहयोग से यहाँ तक हम आपके लिए रिपोर्ट्स तैयार कर रहे हैं। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। मेरे साथ खुशवंत है जो लगातार आपको कैमरे की नज़र से आपको दिखा रहे हैं।